भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटें जीती। 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत, विपक्षी महागठबंधन को 110 सीटें मिली। प्रदेश में कोविड-19 से 1,67,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटें जीती हैं। 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे हैं। प्रदेश में हुई जीत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को पूरा सहयोग लेकर प्रदेश की प्रगति के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सत्ता पर पकड़ बरकरार रखी है। गठबंधन ने 243 सदस्यों वाली विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। एनडीए ने चुनाव में 125 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि विपक्षी महागठबंधन को 110 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी को 4-4 सीट मिली हैं। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने 75 और कांग्रेस ने 19 सीटों पर विजय प्राप्त की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 2-2 सीटें मिली। CPI-ML ने 12 सीटें जीतीं। AIMIM को 5 सीटें मिलीं, जबकि LJP, BSP और निर्दलीय प्रत्याशी 1-1 सीटों पर विजय हुए। बिहार विधानसभा में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया था और आज इसने फिर विश्व को यह बताया है कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के उपचुनाव के साथ साथ देश के 10 राज्यों में हुए उपचुनावों में हुए मतदान के भी कल देर रात तक परिणाम आ गए। इनमें उड़ीसा में बीजू जनता दल के दोनों उम्मीदवारों ने बालासोर सदन और तिरतोल सीट पर जीत दर्ज की है। नागालैंड में 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में 1 सीट नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और 1 निर्दलीय ने जीती है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर विजय प्राप्त की है। हरियाणा की 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी इंदू राज ने भाजपा प्रत्याशी और पहलवान योगेश्वर दत्त को हराया। झारखंड में हुए उपचुनाव में सत्ताधारी गठबंधन ने दोनों सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की 8 सीटें जीत ली हैं। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की 7 सीटों में से 6 सीटें जीती हैं, वहीं 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई है। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने मरवाही विधानसभा सीट जीती। वहीं तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने डुब्बाक सीट पर विजय प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कटक में आयकर अपील प्राधिकरण ITAT के अत्याधुनिक कार्यालय और आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। ITAT की कटक पीठ का सृजन 23 मई 1970 में किया गया था। पिछले 50 वर्ष से यह किराए के परिसर में काम कर रही थी। जूडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जयवर्धन सिंह सैंधव ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना के बचाव के लिए मास्क पहनने, बार-बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.56% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक कुल 79 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 5.96% सक्रिय मामले हैं। वहीं प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामले स्वस्थ हुए लोगों की संख्या से कम हैं। अभी तक कुल सक्रिय मामले 8,149 हैं, जबकि 1,67,877 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। कल प्रदेश में कोरोना के 900 नए प्रकरण मिलने के बाद कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या 1,79,068 हो गई है।
कल 793 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं कल 25,353 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 24,453 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। केंद्रीय कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि उनका विभाग पेंशन भोगियों के मामले में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी को देखते हुए पेंशन भोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, उनका सर्वांगीण विकास ही राष्ट्र के विकास का आधार है। वे कल राजभवन में दीपावली त्योहार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने राजभवन के अधिकारियों, कर्मचारियों को दीपावली त्योहार की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के विकास के लिए जरूरी है कि उनको प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर दिए जाएं। बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ खेल-कूद की गतिविधियों और रचनात्मक कलाओं, गीत, संगीत, कविता, कहानी, जिसमें भी अभिरुचि हो, उनके संरक्षण और प्रोत्साहन के कार्य भी किए जाने चाहिए। अब कुछ समाचार खेल जगत से। मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार IPL का खिताब जीता। वह सबसे ज़्यादा बार टूर्नामेंट जीतने वाली टीम बन गई है। रोहित की टीम ने पहली बार फाइनल में पहुंची दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया। इस हार से दिल्ली के साथ एक मनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया। दिल्ली फाइनल में 160 से कम रन बनाकर हारने वाली पहली टीम बन गई। उधर 6 बार खिताबी मुकाबले में पहुंची रोहित की टीम पहली बार लक्ष्य का पीछा करके जीती है। इससे पहले 2010 के फाइनल में भी मुंबई ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चेज किया था, पर यह मुकाबला वह हार गई थी। इससे पहले दुबई के मैदान पर दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 157 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में मुंबई ने 18.4 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 157 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। टीम के लिए रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा 51 बॉल में 68 और ईशान किशन ने 19 बॉल में 33 रन बनाए। ट्रेंट बोल्ट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने 14 मैच में 20 विकेट लिए और 113 रन भी बनाए। किंग्स 11 पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल ने 14 मैच में सबसे ज़्यादा 670 रन बनाते हुए ऑरेंज कैप अपने नाम किया। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने पर्पल कैप जीती। उन्होंने सीजन में 17 मैच खेले, जिसमें सबसे ज़्यादा 30 विकेट लिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी में 5वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती के अवसर पर 13 नवंबर को मनाया जाएगा। इस बार 5वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम आयुर्वेद फॉर कोविड-19 पैंडेमिक रखी गई है। राज्य के संस्कृति संचालनालय द्वारा आयोजित गमक कार्यक्रम में कल स्वामी GCD भारतीय द्वारा कबीर गायन की प्रस्तुति दी गई। सतना जिले के चित्रकूट में कल से शुरू होने वाले 5 दिवसीय दीपावली मेले की तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली हैं और कल इटारसी से गाडरबारा कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी के डिब्बों में आग लग जाने पर इसे बनखेड़ी स्टेशन पर रोका गया। बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटें जीती। 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत, विपक्षी महागठबंधन को 110 सीटें मिली। प्रदेश में कोविड-19 से 1,67,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब जीता। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।